हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज से हम शुरुआत करेंगे एक नई क्लास की। एक नए तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे, समझेंगे और सभी विषयों को पढ़ेंगे। और कोई भी ऐसा विषय या कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता तो बेझिझक कमेंट करिएगा। हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की। यहाँ पर आपको टोटल जो विषय देखने के लिए मिलते हैं वो कितने हैं। तो पहला हमारे पास विषय क्या हो जाता है, हिंदी। ठीक है, पहला विषय क्या होता है हमारा, पहला विषय है हिंदी। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है अंग्रेजी। फिर उसके बाद तीसरा विषय हो जाएगा गणित। ठीक है, और चौथा विषय हो जाएगा विज्ञान। और पांचवा विषय हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। है ना। और उसके बाद छठवां विषय क्या हो जाएगा, संस्कृत, कला या फिर कंप्यूटर। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ये हो जाएगा। तो टोटल सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे 6, है ना। जिसमें से आपकी जो परीक्षा होगी 600 नंबर की परीक्षा होगी। कितने नंबर की, 600 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा ये, है ना। 600 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें से प्रत्येक जो सब्जेक्ट रहेगा वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है ना, आपकी 100 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, प्रत्येक विषय की। यानी अगर संस्कृत है तो संस्कृत की 100 नंबर की, कला है तो कला या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। अब इसमें एक चीज़ आपको गौर करना है कि 70 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 30 नंबर है जो हैं आपके, ये स्कूल से आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आपको मिलेंगे, है ना। 30 नंबर जो रहेंगे आपको स्कूल से दिए जाएंगे। किससे, स्कूल से या विद्यालय कह सकते हैं, विद्यालय से आपको मिलेंगे। आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के हिसाब से आपको इसमें 30 नंबर से आपको जो भी नंबर मिलने होंगे वो आपको मिलेंगे स्कूल से, है ना। और ये सभी विषयों में होगा। तो आपको टोटल कितने नंबर की परीक्षा देनी रहेगी, 70 नंबर की। ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 70 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 30 नंबर में आपको स्कूल से मिलेंगे। अब जो 70 नंबर हैं, 70 नंबर में आपको 20 नंबर की आपकी OMR की परीक्षा होगी। यानी OMR सीट पर आपकी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय रूप में होंगे। इसके अलावा 50 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो 50 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है जो आपको समझना है। देखिए, अब इतना यहाँ तक क्लियर हो गया ना। टोटल कितने नंबर होंगे आपके, 600, जिसमें से 100 नंबर की आपकी परीक्षा है एक विषय के लिए, जिसमें से 70 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। 30 नंबर आपको स्कूल से आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आपको मिलेंगे सभी विषयों में। ये क्लियर हो गया। अब आपको 70 नंबर में 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 20 नंबर की आपकी OMR पे मिलेंगे। आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको भरना रहेगा। अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो विद्यालय में आपको बताया भी जाएगा कि किस तरीके से आपको OMR भरना है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं तैयारी कैसे करें, है ना। अब यहाँ पर मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। आज डेट कितना है, तो आज डेट है 15 मई। कितना, 15 मई है आज। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे गौर करिएगा, अभी 20 तारीख से आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, है ना। स्कूल में आपको छुट्टी मिल जाएगी। जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तो यहीं से आपका मेन काम शुरू होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, आपको 20 मई से 15 जून तक स्कूल आपका ऑफ रहेगा, है ना। यानी 20 मई से 15 जून तक ऑफ रहेगा। हालांकि आगे जब गर्मी अत्यधिक होने के कारण ये जो जून की छुट्टी है बढ़ सकती है, आपको हो सकता है जुलाई से स्कूल देखने के लिए मिले खुला, है ना। यानी स्कूल आपका जुलाई से खुला हो सकता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, कम से कम 1 महीने का समय। कितना है,
1 महीना पूरा है ना, जो कि अगर देखेंगे आपको 30 दिन। अब इन 30 दिनों का उपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहीं पर अगर आप गलती कर देंगे फिर आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो इसका उपयोग आप कैसे करें इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें हिंदी विषय कठिन लग रहा होगा, है ना। हालांकि हिंदी विषय कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। और ये ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट तो हिंदी ही है ना। लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपकी 100 नंबर की परीक्षा यहाँ से और सभी विषयों में 100 नंबर की परीक्षा होनी है। यानी सभी विषयों में आपको 100 नंबर की पूर्णांक है। यहाँ पे 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, है ना। ध्यान रखिएगा, मैं 100 कह रहा हूँ तो यानी 70 नंबर की परीक्षा होगी। 30 नंबर प्रैक्टिकल का, मैं डायरेक्ट 100 नंबर बता रहा हूँ, तो इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा कि हाँ आपने तो 100 नंबर का बताया है और परीक्षा आपकी 70 नंबर की होगी, है ना। तो 30 नंबर स्कूल का जो भी मैंने उसको भी ऐड किया, जो कि आपकी जैसी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल होगा जैसा आपको, उसका आधार पर मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो 70 नंबर का भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो हिंदी, अब हिंदी में आपको जो चीज़ें पढ़ना है, आप कम से कम 7 दिन समय निकाल कर एक बार हिंदी को पूरा रिवाइज करिएगा। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ये उसमें यानी चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ते हैं, जो कि आप विद्यालय जाके पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे छुट्टी में पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आसानी से आप जो जितने नंबर लाना चाहते हो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको पढ़ लीजिएगा। जो जैसे रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, इनको भी आप पढ़ते रहिएगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताता भी रहूँगा। आप इसके अलावा जीवन परिचय भी एक तरफ से पढ़ लीजिएगा, है ना। जीवन परिचय एक बार जरूर पढ़िएगा, ये याद करना आपके लिए ज़रूरी है। लेखक और रचनाएं, कवि और रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं, ये कवि और जीवन, उनकी जो कविताएं हैं या जो लिखा है उन्होंने, वो सारी चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा 1 हफ्ते के अंदर। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे, ठीक है ना। इतना हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया, सिर्फ जीवन परिचय ही बताया है। और थोड़ा सा जो आदिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद अंग्रेजी में आप 1-2 चैप्टर उसको अपने खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिएगा। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आप चाहें तो छुट्टी में जो भी आपके घर में बड़े हों उनसे पूछने का प्रयास करिएगा, पढ़िएगा कुल मिला के। और एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, जो भी आपके अध्याय दिए गए हैं या फिर कह सकते हैं जो भी आपका चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी मीनिंग दी गई हैं, है ना, जितनी भी मीनिंग्स दी गई हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। उनको एक कॉपी में लिखिएगा, उनका उच्चारण लिखिएगा और उनका अर्थ लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले, यानी आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे पहले आपको सारी मीनिंग्स याद रहेंगी, तो आपको और आसान लगने लगेंगे जब क्लास में पढ़ाया जाएगा, है ना। अब आते हैं हम गणित पर। गणित में आपको जितने भी फार्मूले वो सारे पढ़ने हैं एक बार। बाकी कोई भी डाउट आपको गणित विषय में होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद विज्ञान में आपको क्या करना है, यानी जो सूत्र होते हैं, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम और सूत्र, ये एक बार आप जरूर पढ़िएगा। कि और तत्व प्रतीक, क्या तत्व और प्रतीक, यानी किसका क्या तत्व होता है, यानी कौन सा तत्व है, जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, ये सारी चीज़ें 1 से लेकर आपको 30 तक याद करना है। 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना रहेगा। क्लियर हो गया। विज्ञान की हम अगर बात करें, इसमें जो जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं, इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे, रासायनिक नाम पढ़ लेंगे, इतना अगर आप 1 हफ्ते में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। याद करने का मतलब है कि ये जुबान में आपके होना चाहिए, जैसे आप कोई पूछेगा आप बताएंगे तुरंत, इतना कर लीजिएगा और आगे पढ़ते रहेंगे।
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को एक बार पूरा यानी जितना भी आपका दिया गया है एक हफ्ते में पूरी बुक को पढ़िएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको लग रहा होगा कठिन, उनको अंडरलाइन करिएगा। एग्जाम में जब यानी क्लास में जब पढ़ाया जाएगा उसको क्लास में पूछिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आते हैं संस्कृत, कला या फिर कंप्यूटर। जो भी आपका इसमें से सब्जेक्ट हो उसका अभ्यास आपको करना है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में भी हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट हों, तो वो भी आप सर्च करके चाहे नेट पर सर्च करें या कुछ भी करें, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी से संबंधित वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बात मैं आप सभी से ज़रूर बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मोबाइल का उपयोग बहुत कम करिएगा, है ना। मोबाइल का उपयोग ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि आँखों में दिक्कत होगी फिर आपको। और प्रयास करिएगा अच्छे से जो चीज़ें मैंने बताई उनको एक बार रिवाइज करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।